नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां मंडावर पुलिस ने आज 4 जिहादी ठगों को गिरफ्तार कर लिया है, जो भगवान महावीर की पीली धातु की मूर्ति को सोने की बताकर बेचने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से 15.5 लाख रुपए नकली और एक वैगनार कार भी बरामद की है। दरअसल बिजनौर की मंडावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मालन नदी के पुल से 4 लोगों को पीली धातु की मूर्ति का सौदा करते हुए पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी वसीम, यूनुस, नाजिम और यूनुस है, जबकि इनका एक साथी अख्तर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी वसीम ने पूछताछ में बताया है कि आरोपी अख्तर ने उसे भगवान महावीर की पीली धातु की मूर्ति सोने की बताकर सस्ते दाम में बेचने की बात कही थी। वसीम ने उसी के गांव के रहने वाले नाजिम और यूनुस को मूर्ति खरीदने के लिए तैयार किया और मूर्ति खरीदने के लिए नकली नोटों की गड्डी बनाई, जिसमें नीचे ऊपर असली नोट और बाकी सब नकली लेकर मूर्ति का सौदा करने आए थे। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। नहीं, ये तो प्रेस नोट में लिखा है कि ऊपर जो है उसकी गड्डी के ऊपर असली नोट। देखिए, मंडावर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और ये जो है पीली धातु की मूर्ति, महावीर की मूर्ति को जो है बेचने का प्रयास कर रहे थे, सोने का बचा करके। और इन्होंने जो है जो नोट दिया जो है उसको उसके ऊपर असली नोट लगा करके बीच में जो है नकली नोट लगाया था। तो पुलिस ने ये एक समय से इसको गिरफ्तारी कर लिया। इसमें 4 अभियुक्त वसीम, यूनुस, नाजिम और यूनुस गिरफ्तार हुए हैं और एक अभियुक्त अख्तर जो है, जो जहां से लोग इसका सरगना था, देहरादून में रह करके रैकेट चलाता है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां नगर निकाय चुनावों के बीच लखनऊ में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण का सिलसिला चालू है। इसी क्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा करोड़ों रुपए के विकास की सौगात क्षेत्रीय जनता को दी और अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर 88 करोड़ सड़कों के निर्माण, जल भराव के स्थायी समाधान और नागरिकों को उनके अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गई। इस अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने जानकारी दी कि लखनऊ की राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग 17वें स्थान पर पहुंच गई है और भविष्य में लखनऊ को शीर्ष स्थान मिले, इसी दिशा में ठोस कार्य किए जाएंगे। जिनका माला पहनाकर पार्षद जी द्वारा स्वागत, अभिनंदन। सब नंबर 1 पे लखनऊ आया है। सबसे पहले मेयर मैम को मैं बधाई देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, शहर सबसे साफ सुथरा होना चाहिए, वातावरण सबसे अच्छा होना चाहिए। बाकी निरंतर 2,500 करोड़ रुपया, जैसा मेयर मैम ने कहा, लखनऊ में खर्च हुआ है, जिससे नगर निगम क्षेत्र बहुत ही सुव्यवस्थित हुआ है। रोडें बनी है, नई इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी है, सीवर के कार्य। उत्तर प्रदेश में कई आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। इस लिस्ट में आईपीएस वृंदा शुक्ला का नाम भी शामिल है और वृंदा शुक्ला को चित्रकूट का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। अपना कार्यभार संभालते ही जिले की पुलिस कप्तान जन सुनवाई में जुट गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पुलिस अधीक्षक ने महिला और बाल अपराधों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधियों को अतिशीघ्र दंडित कराया जाए और पुलिस व आम जनता के बीच परस्पर समन्वय स्थापित कर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। वहीं उन्होंने सुरक्षा का एहसास कराए जाने का भी आश्वासन दिया। ट्रैफिक पुलिस चलती गाड़ी तो चालान करती है, लेकिन जो गाड़ियां रोड जैम कर रही हैं या ट्रैफिक यही है कि ट्रेडिशनली उनका पुलिस तक पहुंचना पुरुषों से ज़्यादा कठिन माना जाता है। वो स्वयं ही संकोच करती हैं आने में और फिर जब आती हैं तो शायद उनकी उतने प्रभावी रूप से सुनवाई नहीं होती। तो इसी स्थिति को मैं चाहूँगी कि ये बदले और बार बार मेरे द्वारा अपनी फोर्स को यही संदेश दिया जा रहा है और इस पर बहुत बल दिया जा रहा है कि महिलाएं हमारे लिए एक सबसे प्रायोरिटी ग्रुप हैं, जिनको प्राथमिकता से पुलिस सेवाएँ पहुँचाई जाएँ और उनकी जो समस्या है, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, उस पर तत्परता से। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां कुछ दिनों पहले हुए लखनऊ के लेवाना अग्निकांड ने पुलिस और फायर सर्विस विभाग के अफसरों को परेशान करके रख दिया था। उसके बाद शहर के हर रेस्टोरेंट समेत अन्य प्रतिष्ठानों के लिए कई निर्देश जारी हुए हैं। उनका पालन कानपुर से सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसकी हकीकत डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र ने परखी। उन्होंने रेस्टोरेंट संचालकों समेत अन्य लोगों को बताया कि आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए होटलों में स्मोक सेंसर को ऑफ न करें। उन्होंने कहा
है कि अक्सर ही देखने में आता है कि लोग कमरों में स्मोकिंग करते हैं, इसलिए बचाव के लिए जरूरी है कि स्मोक सेंसर को ऑन रखा जाए और होटल के सभी कमरों में हथौड़ा जरूर हो, ताकि अगर कोई घटना होती है तो फौरन शीशा तोड़कर मौजूद व्यक्ति अपना बचाव कर सके। उन्होंने फायर ब्रिगेड विभाग के अफसरों से कहा है कि किसी तरह की भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और स्मोक सेंसर के साथ स्मोक एक्सट्रैक्टर लगाए जाए। हमारे कानपुर के क्षेत्र में लोगों में आग के प्रति जागरूकता पैदा करना, जिससे फायर प्रिवेंशन हो सके, फायर सेफ्टी हो सके। आग लगे ही ना, यही आग से सबसे बड़ा उपाय है। 75 to 80% केसेस में ये पाया गया है कि शॉर्ट सर्किट से, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। तो मेरा सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि अपने अपने घरों की, अपने अपने प्रतिष्ठानों की, दुकानों की, नर्सिंग होम की, हॉस्पिटल की, होटल्स की, इंडस्ट्रीज़ की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट करवा लें। और अगर वो पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, कम रेटिंग का है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं समय के साथ, तो उसकी करेक्ट रेटिंग का तार लगवा लें। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और अन्य अधिकारी, साथ ही शासन के क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहे और 7 फेरों के द्वारा गठबंधन किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए 642 वर वधू मौजूद थे और शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 35,000 रुपए की धनराशि भेजने के साथ 10,000 रुपए की विवाहिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा है कि सभी का गृहस्थ जीवन खुशमय हो और सभी अपने विवाहिक जीवन में सफलता पाएं। जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी थे उनके पाणिग्रहण संस्कार के लिए, वैवाहिक कार्यक्रम के लिए भव्य आयोजन यहाँ किया गया था। जनपद मुख्यालय के साथ साथ हमने 4 तहसील मुख्यालयों पर भी ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन कराया था। पूरे जनपद में कुल 642 जोड़ों ने इस वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जो भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, अध्यक्ष जिला पंचायत और जितने भी हमारे ब्लॉक प्रमुख थे, सभी ने पार्टिसिपेट किया। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां कासमपुर गांव में पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगने पर वो घायल हो गए हैं। एक सिपाही को भी गोली लगी है। तीनों घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। घायल दोनों बदमाशों के 5 अन्य साथी भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए। बदमाशों की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद हुआ है। दरअसल 2 बदमाश, जिनका नाम नईम और मेहरबान है, पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए। इन लुटेरों पर पहले से ही 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। उसके बावजूद भी ये लगातार चोरी व लूट जैसी घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। उनकी निशानदेही पर 2 देसी तमंचे, 2 ट्रैक्टर के इंजन, एक बोलेरो और चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। कराना है कि थाना छपार और एसओजी की हमारी संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का मंडाफोड़ किया है। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों को मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया है और 5 लोग इसके अलावा गिरफ्तार हुए हैं। ये 7 के नाम है नईम, मेहरबान, रऊफ, नवाब, रवि, सादिक और जकी। नईम और मेहरबान को मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया और बाकी लोग वैसे गिरफ्तार हुए हैं। इनमें मैं बता दूं, नईम और मेहरबान पे लगभग 2 दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें चोरी, लूट आदि सभी तरह के मुकदमे इन पर दर्ज हैं। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और डकैती की योजना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 3 अवैध देसी तमंचे, 11 जिंदा कारतूस, लूट के उपकरण, 2 चोरी की मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पकड़े गए सभी आरोपियों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया है कि लूट डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने और गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत डकैती की योजना बना रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरोह का खुलासा हुआ है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि हम लोग पिछले 1 माह से बैंक ऑफ बड़ौदा को लूटने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 2 मोटरसाइकिल अलग अलग जगह से चोरी की थी और तमंचे, कारतूस, चाकू व अन्य औजार इकट्ठा कर लिए थे।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। 315 बोर के 2 तमंचे मिले हैं, एक 312 बोर का मिला है, कुछ जो कारतूस इनके पास से बरामद हुए। इसके साथ ही इनके पास से एक बैग बरामद हुआ जिसमें इनके करीब मोबाइल थे, 4-5 मोबाइल मिले हैं और कुछ इस तरह के सामान थे जो कि ताला तोड़ने और मतलब जो चोरी करने के काम आते हैं। और जब इनसे डिटेल में जब पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली कि इनके द्वारा 2 मोटरसाइकिल चोरी किया गया। एक थाना ठाकुर द्वारा से इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की गई और दूसरी बिजनौर जनपद से एक मोटरसाइकिल इनके द्वारा चोरी। खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा से है, जहां थाना इकोटेक पुलिस ने बिजली घर से वायर चोरी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से लगभग 30 लाख रुपए कीमत के चोरी के कॉपर वायर बरामद कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार रात ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी के बिजली घर से कॉपर वायर चोरी हो गए थे। यह तार करीब 2 किलोमीटर लंबे थे और एनटीपीसी के अधिकारियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस और अन्य माध्यमों से जांच करने के बाद 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए पूरे कॉपर वायर को बरामद कर लिया है। वहीं चोरों ने पूछताछ में बताया है कि चोरी से पहले उन्होंने बिजली घर की रेकी की थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी चल रही है। इकोटेक थाना के अंतर्गत एक एनपीसीएल का सब स्टेशन आता है, जिसमें एनपीसीएल ने एक लिखित सूचना दी थी कि 7/8 की रात्रि को कुछ इलेक्ट्रिक वायर जो हैवी केबल वायर्स होते हैं लगभग 2.5-3 किलोमीटर की जो रूट पे वो बिछाते हैं, वो कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं और इसमें काफ़ी उनको वित्तीय क्षति भी पहुंची थी और साथ में जो बिजली का जो काम था उसमें भी कुछ रुकावट आई थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए जो इकोटेक पुलिस और एसीपी तृतीय की जो टीम है उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग को पंजीकृत किया गया। एक टीम गठित। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के कुंडेश्वर स्थित नवोदय विद्यालय में रैगिंग करने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि रविवार की देर रात जूनियर और सीनियर बच्चों में जमकर मारपीट हो गई और इसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम विद्यालय पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि नवोदय विद्यालय की कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्र अपने कमरे में सो रहे थे और इसी दौरान 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों ने कमरे के पास पहुंचकर मारपीट शुरू कर दी। साथ ही कई छात्रों को कमरों में बुलाकर पट्टी, बेल्ट और लाठियों से मारपीट की। मारपीट के निशान अब छात्रों के शरीर में बने हुए हैं। वहीं अभिभावकों ने भी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालय प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंचे डीएसपी प्रियंका संधि, एसडीएम सीपी पटेल, टीआई और चौकी प्रभारी बच्चों से बातचीत कर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और सब लोग खड़े हो जाओ। बच्चों के साथ ये करते हैं, ये हो चुका है। अभी ये है हर्षवर्धन के पापा, इनके बच्चे के साथ भी हुआ है। पकड़ के हमको किस करना है, हमें तुम्हारे साथ सोना है। जब मेरा बच्चा रात भर नहीं सोया है, 2 साल पहले की बात है, रात भर यहाँ पे सोया नहीं है। वो तो बच्चों ने जब बच्चन कहीं से किसी पेरेंट्स को गई होगा, बच्चों हमारे दोनों को किसी ने नहीं बताया। हम लोगों ने एक दूसरे के पास फोन आया जाने कि हमारे बच्चन को पूरे जिम्मेदार प्रिंसिपल में हम हैंगी भी करें। बच्चों को मेरे 3 बार पिटाई हुई है। चलिए आगे बढ़े। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बिलौली तालुके के कुंडलवाड़ी शहर में लगी ताड़ी की दुकान पर मिलावट का खेल पूरे जोरों पर है, जहां ताड़ी के नाम पर नशीली गोलियां और नशीला पाउडर मिलाकर बिक्री की जा रही है। इस जहरीली पेय से जीवन को खतरा हो सकता है, तो वहीं आबकारी विभाग इसके बदले में ठेकेदारों से मोटी रकम वसूल कर ताड़ी विक्रेताओं के गोरख धंधे से नजर फेरे हुए हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और जिले के कलेक्टर से जांच की लगातार मांग की जा रही है कि मामले की जांच की जाए और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बनाकर बेच रहे हैं। इस जहरीली पेय से जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। ऊपर है ताड़ी के नाम पर नशीली गोली। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बिलोली तालुके के कुंडलवाड़ी शहर में लगी ताड़ी की दुकान पर मिलावट का खेल पूरे जोरों पर है। ताड़ी के नाम पर नशीली गोलियां और नशीला पाउडर मिलाकर बिक्री की जा रही है, जिसका युवकों से लेकर बुजुर्गों तक भरपूर सेवन कर रहे हैं। आबकारी विभाग जानकर भी अनजान बना हुआ है, जिसे आम आदमी ताड़ का अमृत समझकर पी रहे हैं। वास्तव में वह एक जहरीला पेय है।
जो उन्हें धीरे धीरे नशे के गिरफ्त में ले रही है। नशीले पाउडर तथा गोलियां मिलाकर ताड़ी के नाम पर जहर बनाकर बेच रहे हैं। इस जहरीली पेय से जीवन को खतरा पैदा हो जाता है। वही आबकारी विभाग इनके बदले ठेकेदारों से मोटी रकम वसूली कर ताड़ी के विक्रेताओं के गोरख धंधे से नजर फेरे हुए है। कुंडलवाड़ी से कोसों दूर तक ताड़ी के पेड़ नहीं है, लेकिन ताड़ी के नाम पर जहरीली गोलियां और पाउडर मिलाकर पिला रहे हैं। इस जहरीली पेय से खतरा है, इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और नांदेड़ जिले के कलेक्टर इनसे निवेदन है कि इनकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन रमेश के साथ मैं शिवमणि नागुलर, सुदर्शन न्यूज, बिलोली। और चलिए आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।